असली धन। एक आदमी ने गुरु नानक से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूं? गुरु नानक ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु नानक ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए दो मीठे बोल बोल सकता है, तुम्हारे हाथ किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। झूठी मां। एक 8 साल के बच्चे की मां मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई मां और पुरानी मां में क्या फर्क लगता है? लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी मां झूठी थी और नई मां सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस मां ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी मां हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई मां भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूं। भक्त की चमक। एक ऋषि लौटा रोज मांजते थे। एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुवर, लौटे को रोज मांजने की क्या जरूरत है? सप्ताह में एक बार मांज लिया करें। ऋषि ने कहा, बात तो सही है। और फिर उसके बाद उन्होंने उसे नहीं मांजा। उस लौटे की चमक फीकी पड़ने लगी। सप्ताह बाद ऋषि ने शिष्य से कहा कि लौटे को साफ कर दो। शिष्य लौटे को काफी देर मौजने के बाद भी पहले वाली चमक नहीं ला सका। तब और काफी देर मांजा, तब वह कुछ चमका। ऋषि ने कहा, लौटे से सीखो। जब तक इसे रोज मांजा जाता रहा, यह रोज चमकता रहा। इसी तरह भक्त होता है। यदि वह रोज सुमिरन न करे तो सांसारिक विकारों से अपनी चमक खो देता है। इसलिए भक्त को रोज सुमिरन करना होता है। अगर एक दिन भी सिमरन छूटा तो भक्ति की चमक फीकी पड़ जाएगी। अहंकार रूपी दिए। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया। लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था, पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गईं। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे, तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। चलते रहो। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगों पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। अपनी सोच और दिशा बदलो, सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, किंतु एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ घुस जाए तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम चलना मुश्किल है। अर्थात हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने भीतर की कमजोरियों से हारते हैं।